सो हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का फिर से वेलकम है हमारे पीपीआई ट्यूटोरियल यूट्यूब चैनल के पेड कोर्स क्लासेस में। और आज हम लोग कंटिन्यू करने जा रहे हैं आपका एडवर्ब का सेशन। यानी लास्ट क्लास में हम लोग एडवर्ब्स के काइंड्स पढ़ रहे थे और आज हम लोग पूरा काइंड्स को कंप्लीट करेंगे, ठीक है। और उसके बाद हम लोग फिर इंपॉर्टेंट रूल्स देखेंगे एडवर्ब चैप्टर्स के, ठीक है। सो समय लगाते हैं, चलिए अपने इस क्लास को शुरू करते हैं। सो माय डियर लवली स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हम लोगों ने इंपॉर्टेंट एडवर्ब्स के टाइप पढ़ लिए थे और मैंने कहा था कि ये जो अब नेक्स्ट हम लोग 5 पढ़ेंगे वो भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। लेकिन पहला 5 बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको वीवीआई कर लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे आपको इंट्रोगेटिव एडवर्ब पढ़ना है हमें आज, ठीक है। दूसरा आपको फिर एडवर्ब ऑफ नेगेशन एंड अफर्मेशन, ठीक है। तीसरा आपको एडवर्ब ऑफ रीजन, फिर आपका 9वां है रिलेटिव एडवर्ब्स एंड 10वां है सेंटेंस एडवर्ब्स, ठीक है। तो बहुत इजी है, हार्ड नहीं है, ठीक है। इसके बाद जो रूल्स पढ़ेंगे वो भी बहुत ही इजी है। तो चलिए शुरू करते हैं। सो पहला आपका है कि इंट्रोगेटिव एडवर्ब्स। आपने ये इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव में भी पढ़ा था। इंट्रोगेशन, ये मैंने आपको बताया था। वर्ड को पकड़िए। इंट्रोगेशन मतलब सवाल करना, तो सवाल मतलब क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क आ गया तो WH वर्ड्स हो गए। क्या हो गए? WH वर्ड, व्हेन, वेयर, हाउ, ये क्या हो गया सब? WH वर्ड्स, यानी आपके सवाल पूछने वाले। व्हाई, हाउ लॉन्ग, हाउ मच, हाउ ऑफन, हाउ मेनी, ये इत्यादि का प्रयोग जब प्रश्न करने में किया जाता है तब हम लोग उसे इंट्रोगेटिव एडवर्ब्स में डालते हैं। यानी इसको इंग्लिश में एक बार हम लोग देख लेते हैं कि व्हेन, वेयर, हाउ, व्हाई, हाउ लॉन्ग, हाउ मच, हाउ ऑफन, हाउ मेनी एक्सेट्रा आर यूज्ड, कि क्वेश्चन पूछा जाए उससे, तो उस सेंस में लेते हैं हम लोग इसे एडवर्ब्स, ठीक है। इंट्रोगेटिव एडवर्ब्स यानी क्वेश्चंस। तो ये आपको इसी वर्ड से क्लियर हो गया। इंट्रोगेटिव यानी इंट्रोगेशन, यानी इंट्रोगेशन का मतलब होता है आपका सवाल करना। जैसे सीबीआई कर रही है आजकल, आपका ड्रग कंट्रोलर बोर्ड कर रही है, सब बोर्ड पकड़ रही है, उधर इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, न्यूज तो देखते ही होंगे आप लोग। सो ये आपका उस केस में हो गया। तो ये आपका आस्किंग क्वेश्चन, सवाल करने में जब इनका प्रयोग किया जाए तब। बात समझ में आई? तो इसका सवाल जैसे वेयर इज मुकुल, तो यहां पर वेयर क्या हो जाएगा आपका? वेयर हो जाएगा आपका एडवर्ब, ठीक है। हाउ डिड ही फाइट, ठीक है। हाउ आपका क्या हो जाएगा? एडवर्ब। फिर आपका व्हेन विल यू गो, ठीक है, ये आपका क्या हो जाएगा? एडवर्ब। व्हेन, हाउ ऑफन, ये आपका हो जाएगा एडवर्ब। तो इतना इजी है आपका, ठीक है। बात समझ में आई? यहाँ क्वेश्चन मार्क छूटा हुआ है, लगा लीजिएगा। तो ये आपका बस एज सिंपल एज दैट इतना था कि आपको बस क्वेश्चन पूछने के लिए, इसलिए मैंने कहा कि छठा के बाद से आपका ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं रखता। रूल्स जो अभी कराऊंगा सारे रूल्स इंपॉर्टेंट्स हैं। और जैसे मैंने आपको नोट करके बोला, नोट करके याद करने के लिए, नोट्स को याद रखिएगा, ज्यादा एग्जाम्पल्स भी याद करने की जरूरत नहीं है, इससे पिछले लेक्चर में जो मैंने आपको बताया, ठीक है। तो एडवर्ब ऑफ नेगेशन और अफर्मेशन में चलते हैं। बहुत ही आसान है, ये दोनों वर्ड को समझना है, सिर्फ ये अलग ऐसे ही आसान हो जाएगा। तो एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन और एडवर्ब ऑफ नेगेशन, ठीक है। एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन और एडवर्ब ऑफ नेगेशन, ये चीज हम लोग को देखना है, ठीक है, ठीक है। सो इसको हम लोग देखें। तो अफर्मेशन में अफर्मेटिव एक वर्ड होता है, अफर्मेटिव। क्या होता है? अफर्मेटिव। अफर्मेटिव का मतलब क्या होता है? यस, ठीक है, पॉजिटिव साइन, ठीक है, पॉजिटिव। तो यस, श्योरली, सर्टेनली, ये सब आपको क्या बताता है? पॉजिटिव, यस। मतलब कोई भी चीज हम लोग क्वेश्चंस, प्रश्न पूछ रहे हैं, उसका आंसर अगर हम लोग यस, श्योरली और सर्टेनली के साथ दे रहे हैं, सर्टेनली, तो ये आपका चला जाएगा पॉजिटिव, यानी यस, ये अफर्मेशन में चला जाएगा, अफर्मेटिव, ठीक है। जैसे कोई भी कमांडो या कोई भी ड्रिल होता है या कोई भी मिशंस होते हैं कमांडो के, तो वो लोग कैसे बात करते हैं आप लोग को याद है ना? रॉजर डैट, नेगेटिव, पॉजिटिव, ऐसे। तो वो लोग पॉजिटिव, नेगेटिव की जगह पे पॉजिटिव जब बोलना रहता है तो अफर्मेटिव बोलते हैं, ठीक है। होते हैं ना रॉजर डैट, पूछते हैं क्या कोई दिखा? नेगेटिव सब, तो नेगेटिव का वहां मतलब कोई नहीं दिखा, नो इंडिविजुअल वाज फाउंड। तो ये आपका इस तरह से हम लोग यूज करते हैं। सोल्जर्स वाली मूवी देखिएगा, अफर्मेटिव बोलते हैं काम हो जाने के बाद, ठीक है। तो ये आपका हो गया। अब एडवर्ब ऑफ नेगेशन,
नेगेशन में क्या है, नो नॉट नेवर, ये नेगेटिव साइन बताता है आपको, ठीक है। जैसे आपका आई डू नॉट नो हिम, ठीक है, ये आपका नॉट आपका क्या हो गया, नेगेटिव साइन बता रहा है। श्योरली आपका श्योरली यू आर रॉन्ग, तो ये आपका पॉजिटिव साइन बता रहा है, ठीक है, ये आपका नेगेटिव साइन बता रहा है। तो ये बस इतना ही है, नकारात्मकता और आपका सकारात्मकता, बस यही चीज हम लोग को देखना है। उसमें क्या देखना है, यही तो चीज दोनों देख रहा है, ठीक है। तो ये था आपका, बहुत ही इजी था। अब लास्ट क्लास में मैंने आपको होमवर्क दिया था कि ये देयर यानी वहां, और इसका मतलब क्या हो जाएगा, देयर का मतलब उनका, ठीक है, उनका, ठीक है। तो ये दोनों आपको देयर देयर का मतलब पता होना चाहिए। इज दैट अंडरस्टूड टू एवरीबॉडी? नाउ विल मूव टू आवर नेक्स्ट एडवर्ब, दैट इज एडवर्ब ऑफ रीजन, एंड दिस इज द मोस्ट इजीएस्ट ऑफ ऑल, ठीक है, सबसे इजीएस्ट है सब में, ठीक है। सो आपका क्या है, ये एडवर्ब ऑफ रीजन। यहाँ किसी कार्य के करने को, कारण को बताता है, किसी भी चीज को। रीजन का मतलब क्या होता है, हम लोग पूछते हैं ना, रीजन, वैलिड रीजन बताओ, तो रीजन आपका क्या हो गया, कारण, ठीक है। तो इट टेल्स द रीजन ऑफ एक्शन, ठीक है, इट टेल्स द रीजन ऑफ एक्शन, ठीक है। कोई भी एक्शन हो रहा है उसका रीजन, कार्य का होने का कारण। देयरफॉर, हेंस, थस, सो, ये सब आपको रीजन बताते हैं। तो इसे वीवीआई कर लीजिएगा, बस इसे याद रखिएगा चार को, ठीक है। He therefore left the school, ये रीजन बता रहा है, therefore, ठीक है। Thus she become angry, thus ये बता रहा है become angry, ठीक है, रीजन। कोई होगा वाक्य, इसके आगे भी वाक्य हो सकता है जिसको आपको ये बता रहा है, ठीक है। इसका प्रयोग हम फिर से एक बार सिंपल भाषा में बता देते हैं। ये सब शब्द आपको रीजन दे रहे हैं, सेंटेंस और बड़ा हो सकता है, ठीक है। Thus she became angry, इससे पहले भी कुछ लगा सकते हैं कि उस पर मैंने पानी फेंक दिया, thus she became angry, ठीक है। तो ये आपका रीजन, कारण, एक्शन का क्यों हो रहा है, वो एंग्री क्यों हुई, थस, तो ये थस के वजह से पता चल रहा है, ठीक है। इससे पहले कोई सेंटेंस लगा दीजिए, उस पर मैंने पानी फेंका, थस सी बिकम एंग्री, तो ये हो सकता है, ठीक है। तो ये था आपका हेंस ही इज अनेबल टू अपीयर इन द एग्जामिनेशन, हेंस, ठीक है, ठीक है। ही वाज लेट, हेंस ही इज अनेबल टू अपीयर इन द एग्जामिनेशन। प्लीज डोंट लुक सो एंग्री, ठीक है, प्लीज डोंट लुक सो एंग्री, ठीक। तो ये आपके सारे बता रहे हैं रीजंस, ठीक है। क्या बता रहे हैं, रीजंस, ठीक है। तो ये आपका इतना था, ठीक है। सो यहाँ पे बता रहा है, ठीक है। तो देयरफॉर, हेंस, थस, सो, ये एज सिंपल एज दैट है। इस पे ज्यादा फोकस मत कीजिएगा, लेकिन बस ऊपर ऊपर याद रखिए। इसका ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है, 1 से लेकर 5 तक का बहुत इंपॉर्टेंस है। और मैंने हमेशा आपको बोला है कि जो इंपॉर्टेंट रहेगा मैं आपको बता दूंगा कि इंपॉर्टेंस रखता है, ठीक है। तो ये आपका इंपॉर्टेंस है, लेकिन 1 से लेकर 5 तक का ज्यादा है कंपेयर टू ऑल दिस, ठीक है। सो आपका रिलेटिव एडवर्ब में आ जाते हैं हम लोग, ठीक है। अपने बाद आने वाले वर्ब को मॉडिफाई करता है, ठीक है, और साथ ही साथ 2 वाक्यों को एक साथ जोड़ता है, ठीक है। एक वाक्य को 2 वाक्यों को जोड़ता है और अपने आने वाले वर्ब को मॉडिफाई करता है, ठीक है। रिलेटिव एडवर्ब क्या करता है, मॉडिफाई कर देता है वर्ब को, किसको, वर्ब को, ठीक है। फॉलोइंग देम, एंड ऑल्सो सेम टाइम ये ज्वाइन करता है 2 सेंटेंसेस को, 2 सेंटेंसेस को, 2 वाक्यों को जोड़ने में मदद करता है, वर्ब को मॉडिफाई करता है। 2 वाक्यों को, जैसे ये हो गया 2 वाक्य, इसके बीच में ये आ गया आपका और ये जोड़ने में मदद कर दिया, ठीक है। ये पहला वाक्य, ये दूसरा वाक्य, और बीच में ये आपका रिलेटिव एडवर्ब जो जोड़ रहा है दोनों को, बॉन्ड बना रहा है केमिस्ट्री के जैसे, ठीक है। तो ये आपका हो गया, ठीक है। तो ये आपका हो गया। अब नोट करने वाली बात क्या है, नोट पढ़ा जाए। अब क्या दिखा है कि नोट ये है कि रिलेटिव एडवर्ब और आपका जो इंट्रोगेटिव एडवर्ब है जो यहाँ पढ़े, ठीक है, दोनों में हम लोग वेयर, हाउ, व्हेन, व्हाई, हाउ लॉन्ग, हाउ ऑफन, हाउ मच इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो गया, रिलेटिव एडवर्ब आपका रिलेट कर रहा है, प्रश्न पूछने में नहीं इस्तेमाल होता है, बस 2 वाक्यों को जोड़ता है, ठीक है, नहीं तो वर्ब को मॉडिफाई करता है। लेकिन इंट्रोगेटिव एडवर्ब क्या कर रहा है, क्योंकि इंट्रोगेटिव एडवर्ब और रिलेटिव एडवर्ब का एग्जांपल सेम है, तो यहाँ पे क्वेश्चंस पूछने के लिए, प्रश्न पूछने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है इंट्रोगेटिव एडवर्ब को। लेकिन आपका रिलेटिव एडवर्ब को रिलेशन 2 वाक्य में रिलेशन करना, ये लाल पेन है और ये ब्लू पेन है, इसके बीच में एक कॉमन लिंक है जो इसको रिलेट कर दे रहा है और जोड़ने में मदद कर रहा है, ये आपका हो गया ब्लू पेन, ठीक है। तो ये आपको जोड़ दिया, ठीक है। तो ये जोड़ने का जो काम कर रहा है ये रिलेटिव एडवर्ब कर रहा है, ठीक है। तो ये आपका रिलेटिव एडवर्ब का कार्य हो गया। तो एग्जांपल्स में, दिस इज द हाउस वेयर
अब ये वेयर देखिए यहाँ पे क्वेश्चन पूछने के लिए था, लेकिन यहाँ पे एक ये क्लॉज हो गया, यानी इधर का पार्ट, ही लिव्ड ये अलग क्लॉज हो गया। अब इसको दोनों को रिलेशन कौन दे रहा है? वेयर। अब बात समझ में आ रही होगी आप लोगों को। एक और एक उदाहरण से समझते हैं। लेट मी नो यू विल कम, ठीक है, यहां पर भी आपको यू जोड़ रहा है, ठीक है। और डू यू नो हाउ ही विल एक्ट, ये सब आपको जोड़ रहा है, ठीक है। क्या कर रहा है? सब जोड़ रहा है आपस में, ठीक है। तो ये रिलेशन बनाने में मदद कर रहा है। तो ये आपका हो गया, ठीक है। यहाँ वेन छूट गया है, वेन लगा लीजिए। लेट मी नो वेन यू विल कम, ठीक है, इसमें अधूरा था, ठीक है। तो ये आपका हो गया। तो ये था आपका छठा इंट्रोगेटिव एडवर्ब्स, आपका 7 एडवर्ब ऑफ नेगेशन ऑफ अफर्मेशन, एडवर्ब ऑफ रीजन 8वां, रिलेटिव एडवर्ब रिलेशन बनाने वाला, ठीक है। और आपका 10वां और आखिरी सेंटेंस एडवर्ब। ये सब चीजें है। यह एडवर्ब किसी भी संपूर्ण वाक्य को मॉडिफाई करता है, यानी पूरा एक सेंटेंस को ही, जैसे ये सेंटेंस है लाल मार्कर, इसको पूरा मॉडिफाई करेगा, ठीक है, पूरा आगे लग के चाहे पीछे लग के, ठीक है। साथ ही साथ आपका जो यह वक्त के विचार या वक्ता के विचार और उसके सोच को व्यक्त करता है, ठीक है। तो ये आपका हो गया। इट मॉडिफाइज द होल सेंटेंस और क्लॉज और नॉर्मली एक्सप्रेस द स्पीकर ओपिनियन, ठीक है। स्पीकर के वक्ता के विचार को आपको ये प्रकट करता है, ठीक है। अब जैसे श्योरली, पॉसिबली, क्लियरली, प्रोबेबली, फॉर्चुनेटली, सर्टेनली, डेफिनेटली, परहैप्स, ऑब्वियसली, एक्चुअली, फिर आपका ये सारे वर्ड्स हो गए जो कि आपको बताते हैं कि वक्ता के क्या विचार हैं, ठीक है। शी कुड डू इट श्योरली, तो कोई बोल रहा है श्योरली, मतलब ये वक्ता के विचार है ना कि वो कर सकती श्योरली, ठीक है। मोहन सर्टनली वर्क्स हार्ड, मतलब वो करता ही, हार्ड वर्क करता ही है। तो ये वर्ड्स आपके हो गए। सी ही इज ऑब्वियसली इंटेलिजेंट, मतलब हम लोग बोल रहे वो इंटेलिजेंट है ही। तो ये सारे आपके स्पीकर्स, यानी जो बोल रहा है ये वाक्य, उसके विचारों को प्रकट कर रहा है। सिंपल में बोल दिए तो मोदी जी का जैसे मन का बात, तो इनका भी यहाँ पे मन का बात पता चल रहा है। तो अब बात समझ में आई। ये आपका इंट्रोगेटिव एडवर्ब, एडवर्ब ऑफ नेगेशन एंड अफर्मेशन, एडवर्ब ऑफ रीजन, रिलेटिव एडवर्ब, सेंटेंस एडवर्ब कितना आसान था, ठीक है। आसान था कि नहीं? सो इसमें ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, जस्ट एज इट इज़ याद कर लेना है। लेकिन पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, यानी डिग्री, मैनर, ये फ्रीक्वेंसी, टाइम, एडवर्ब वाले अच्छे से करना है आपको, ठीक है। वो बहुत इंपॉर्टेंस रखते हैं। और अभी जो रूल्स कराने वाला हूँ जस्ट इस लेक्चर के बाद जो रूल्स होगा, और वो आखिरी लेक्चर होगा एडवर्ब के ऊपर, सो उस रूल्स को भी अच्छे से कीजिएगा। उसके बाद हम लोग प्रीपोजिशन स्टार्ट करेंगे, ठीक है। और बहुत जल्दी इंग्लिश आपका कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि अब ज़्यादा कुछ बचा नहीं है। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ स्पीच था, जिससे क्वेश्चंस आते ही हर साल 2 से 3, फिर एंटोनिम्स, सिनोनिम्स, आपका वन वर्ड सब्सटीट्यूशंस, फिर रॉन्ग वर्ड और करेक्ट वर्ड स्पेलिंग्स पे, उस पे ये तो क्वेश्चन लेके 8-10 क्वेश्चन यहीं से हो जाते हैं। फिर राइटर्स पोएम्स के ऊपर, फिर आपका टेंस के ऊपर एक क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन हमेशा रहता है। फिर आपका एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस पे एक क्वेश्चन हमेशा ही रहता है मिनिमम। फिर आपका नरेशन, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट स्पीच, इतना ही करके 15 क्वेश्चन हो गए। तो इसलिए बोलता हूँ बहुत कम सिलेबस है और बहुत हाई लेवल का पढ़ाया जा रहा है आपको। आगे बहुत अंग्रेजी या इंग्लिश ये काम देगी, तो इसको इस तरह से पढ़िए कि मैं आगे अपना कोर्स करूंगा जो हिंदी बोर्ड का है, खासकर वो, कि आपको ये चीज़ आगे चल के अलग से पैसे दे के सीखना ना पड़े। अभी से ही मेहनत कर लीजिए कि ये मैं फ्यूचर इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ अपने इंग्लिश सब्जेक्ट में, क्योंकि इंग्लिश आपको आगे हर जगह काम देगा। तो आप इसको इस तरह से सीखिए कि आपको आसानी से स्पोकन इंग्लिश भी आ जाए। प्रैक्टिस कीजिए स्पोकन इंग्लिश का, इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़िए, इंग्लिश न्यूज़ चैनल देखिए, इंग्लिश मूवीज़ देखिए। इट विल हेल्प यू टू आपको और अच्छे से इंग्लिश को यूज़ करने में, ठीक है। तो इस तरह से पढ़िए आप इंग्लिश को, ठीक है। हिंदी काम नहीं आएगा आपका कहीं पे। ये जो वर्ल्ड है वो इंग्लिश की ओर जा रहा है, और सबको आपको इंग्लिश की ओर जाना है, कंपलसरी है। इसलिए मैंने इंग्लिश को अच्छे से पूरा बेसिक से हार्ड तक पढ़ाया, छठा लेवल से 12th लेवल तक, कि आपको कहीं भी आगे भविष्य में दिक्कत ना हो, आपको कोई स्पेशल कोर्स पे पैसा लगाना 5-6 हज़ार ना पड़े। तो आप लोग जस्ट अच्छे से करिए, अच्छे से नोट्स बनेगा कि इंग्लिश आपको अलग आगे भी यूज हो, ठीक है। तो ये बात है, तब समझ जाइए, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और आप सोल्जर्स हो हमारे, और आशा करता हूँ सोल्जर्स आप लोग सारे हमारा इंस्ट्रक्शन अच्छे से फॉलो कर रहे हैं। जिनको जिनको एग्ज़ाम निकाले के है, सबको अच्छा से इंस्ट्रक्शंस फॉलो करो, ठीक है। तभी रिजल्ट मिलेगा, और ज़रूर मिलेगा। और पीपीआई का मतलब ही ट्रस्ट एंड क्वालिटी है, तो ट्रस्ट करके सारे इंस्ट्रक्शंस फॉलो कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड ऑल द बेस्ट सभी को। एंड कीप डूइंग हार्ड वर्क एंड कीप प्रैक्टिसिंग एंड कीप रिवाइजिंग ऑल द थिंग्स दैट आई हैव टोल्ड, एंड मेक द नोट्स, जो भी नोट्स आपको बनाया गया है सब अच्छा से करिए। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय एंड
कीप रीडिंग।